नमस्कार। आप सभी को छोटू जी कहिन में बहुत बहुत स्वागत है। यदि अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा, गुजारिश है। आजकल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो इंडिया का है उसका तापमान बहुत ऊपर और नीचे अचानक ही हो जा रहा है। और इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे राजनीतिक दलों का, राजनीतिक नेताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहा जाए तो हिंदुस्तान का जो जो राजनीति है वो दो तीन स्टेट में से उभरता है और उसी के अनुसार पूरी देश की राजनीति चलती है। इसमें एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा बिहार है। हमारे बिहार में अभी जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन, महागठबंधन चल रहा है। और साथ में जो पहले एनडीए अलायंस के अंदर में जेडीयू और बीजेपी था, वो बीजेपी अब अलग हो गई है। तो एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ बीजेपी। लेकिन लगता है कि आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तो है कि जो हमारे महागठबंधन के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, वो थोड़ा सा आजकल बड़बोलापन में चले गए। कुछो बोल देते हैं, कहियो बोल देते हैं। अभी ये कुछ दिन पहले अचानक गवर्नर के पास चले गए। उसके पहले वो अपने कुछ अच्छे मिनिस्टर जो लोग बड़बोला थे उनको इधर से उधर किया। एक दोनों नेता उनको छोड़ के चले गए। और इधर जो दो उनके जो पार्टनर हैं, जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जो कंपनी है, उसमें तो हमेशा का हमेशा उनका यही होता है कि भाई कभी कोई ईडी बुला रही है तो कोई ईडी बुला रही है, लेकिन सबसे ईमानदार पार्टी है वो। और ये दोनों पार्टी मिलकर उसके पहले ही जब एगो कास्ट सर्वे कराया जिससे कि पता चले कि बिहार में कौन गरीब है। ऐसे 18 साल में गरीबी याद नहीं आया था, अब अचानक गरीबी याद आ गया है। और हालत ये है कि उन लोग उसमें से एक हमारे नीतीश कुमार, वो चले गए इंडी गठबंधन बनाने, बना भी दिया लेकिन उनको कोई तजब्बु नहीं दिया। अब तो टूटो गया है इंडी गठबंधन, हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे। अब यह है कि दूसरी तरफ जो बीजेपी है अपने ग्रास रूट को मजबूत किए जा रही है, उसके साथ तो एलजीपी है ही। अब होना यह है कि और देखना यह है कि बिहार की राजनीति में होता क्या है 2024 में। एक तो बहुत अच्छा सा काम नीतीश कुमार कर दिए कि सीतामढ़ी का अपना उम्मीदवार घोषित कर दिए। जो इंडिया अलायंस है उसमें जो सुनने को मिला है कि आरजेडी और जेडीयू में सीट शेयरिंग के लिए थोड़ा माथापच्ची में थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया है। उधर जो हमारे जो खास्ता हाल पार्टी जो आजकल है कांग्रेस पार्टी, उसके जो लीडर है राहुल गांधी, वो 10 से 12 सीट चाहते। पता नहीं कांग्रेस 10 से 12 सीट लेके क्या करेगी। लगता है कि गिफ्ट करना होगा उनको, दूसरी पार्टियों को। लेकिन जो ये जो राम जन्म स्थान पे जो अयोध्या में राम मंदिर बना और उसमें हमारे नीतीश कुमार बाबू, लालू प्रसाद यादव और इनके जो मिनिस्टर थे या नहीं तो नेतागण थे, उन लोगों ने इतनी बचकानी बातें वगैरह की है कि पूरे के पूरे समाज को पता चल गया है कि इनकी सोच क्या है और ये क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, एक करना होता है, एक होता है दिखावा। तो ये दिखावा कर रहे थे और दिखावे में ये कदम फंस गए। और फंस ऐसा गए हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी
क्लीन स्वीप ले लेगी। लेकिन अभी अचानक ही अभी कल से खबर आने लगी है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि फिर पलट जाए और अभी एनडीए में फिर चले जाए। हमारा तो गुजारिश है एनडीए से कि वो इनको ना ले, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है, बचने का तो कुछ चीजें नहीं है। तो हमारे अनुसार जितना भी जो बीजेपी का जो सीट था पहले जीते हुए थे, और यदि वो अकेले लड़ जाते हैं और जिस तरह से अभी एक तरह से नरेंद्र मोदी जी का एक्सेप्टेंस है पूरे देश में, हमको यह लगता है कि सफाया हो जाएगा जेडीयू का और आरजेडी को मिलेगा सीट, वो भी तेज प्रताप यादव के चलते, लालू प्रसाद यादव के चलते नहीं। तेज प्रताप यादव के चलते थोड़ा बहुत सीट मिलेगा, वो भी 7-8 के पे आके टिक जाएंगे, उससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार तो यही है, जो मेरा जो छोटा सा जो विचार है मैंने रखा। यदि आपको लगता है कि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि असहमत है तो कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।